झूठियां इमारतां दा बड़े बड़े छत्र तारे छाया वांगू नद गए, पता नहीं उन्हां दा कित्थों आए कद गए। मिट गया खुरा खोज ओना संधी शाही दा, ओना संधी शाही दा। झूठियां इमारतां दा जोबन जवानी ज़र तीनों ही भुलेखा है। मिट जान वाले तीनों ही रूप रेखा है। सदा नहीं हुई रहना ए बीबा ये रूप जवानी दा, रूप जवानी दा। झूठियां इमारतां दा जिंदगी दी मोड़ तो जेड़े बंदे भुल गए, लखां ही रतन वेखे मिट्टी विच रुल गए। बुरा हाल हुंदा होए लोगों भुले होए राही दा, भुले होए राही दा। झूठियां इमारतां दा। एक राजा बड़ा धर्मात्मा था। पुण्य दान करना, महात्मों का आदर करना। एक बार वो शिकार करने के लिए गया, बहुत दूर निकल गया, पावी आ गई, रास्ता भूल गया। दिन भर भटकता रहा, पानी नहीं मिला। आखिर वो प्यास से बेहोश होने लगा। कुदरती उसको बेहोशी का वो चक्कर वहीं आया जहां पर एक कोई एकांत में भक्त रहता था, भजन करता था और उसके अंतःकरण के बीच में बारमुखता नहीं थी। अंतःकरण के बीच में विचार शक्ति पवित्रता आई हुई थी। अपने आप को पहचानने लग गया था कि ये संसार झूठा है। ऐसा ही निश्चय करके वो एकांत में रहता था। जैसे राजा वहां मूर्छित गिरने लगा, जीते रहो, और उसने विचार किया कि अब मैं बच नहीं सकता हूं। उसने देख लिया, भगत ने दौड़ कर आया, झट वो पानी ले आया। उसने मुंह पर उसके छट्टा भी लगाया, पानी भी दिया पीने को। राजा को होश आ गया। होश आने के बाद वो उनकी कुटिया में चला गया। कुटिया में जाने से बातचीत हुई। उस भक्त ने कहा कि राजन घबराओ नहीं, मैं रास्ता जानता हूँ, मैं आपको पहुँचा दूंगा जहाँ आपकी जगह है, और रास्ता बता देता हूँ, आप चले जाना, नहीं भी जाऊंगा तो। थोड़ी देर बात हुई तो राजा ने कहा भाई ठीक है, फिर यहाँ तो मेरे साथ चलो। यहाँ कहता था नहीं, हम अपना शांत में रहते हैं, कभी जी करेगा तो आपको मिलने आ जाऊंगा, बाकी हम यहीं रहेंगे और ये रास्ता है, आप इधर से चले जाइएगा। राजा ने कहा भाई मित्र,
बात ऐसी है कि आपने मेरी जान बचाई है और अब मैं आपसे छपाता नहीं हूँ। मैं राजा हूँ, चक्रवर्ती राजा हूँ, इसीलिए कभी आप मेरे पास दर्शन देना। और मेरे आप राज के मालिक हैं, क्योंकि मैं तो मर चुका था अगर आप ना मिलते तो। जब भी आएंगे, अभी भी चलिए तो राज पर संभालिए, मैं आपके नीचे बैठा करूंगा। अगर आप कहेंगे तो आधा राज मैं रखूंगा, आधा आप रखना, मित्रता से रहेंगे। उसने कहा, राजन मुझे राज जरूरत होता तो मैं यहाँ एकांत में क्यों आता। आप राज भोगो, कभी भगवान का ऐसा हुआ तो मैं आपका दर्शन करने आ जाऊंगा। राजा चला गया, अपने राज में रहने लग गया। काफी समय हो गया, धर्मात्मा राजा था, वैसे उसके पास महात्मा आते थे, स्वयं भी भजन दान करता था। कुछ दिन बीतने के बाद उस भगत को, मस्त को ध्यान आ गया कि चलो थोड़ा सा राजे के साथ मौजूद लें, कुछ राजे के साथ चल के मौजूद लें। उसको राज का अहंकार था, उसका थोड़ा सा बातचीत करके देखें। वो भगत पहुंच गया। जैसे ही वो राजे के सामने पहुंचा, राजा खड़ा हो गया, दौड़ के उसको आगे होकर मिला और अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, बताओ कैसे दर्शन दिया आपने। राज चाहिए तो आप इसको संभालिएगा, और मैं चक्रवर्ती हूँ। अगर स्त्रियों के लिए जी हुआ है तो जितनी स्त्री सुंदर से सुंदर कहूँ मैं आपको ला देता हूँ। संसार की कोई भी चीज जो दिख रही है ये मेरे उसमें है। आप बताइए कैसे, किस इच्छा से आए हैं। हंस पड़ा, कहने लगा, राजन मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दीजिएगा। मुझे स्त्रियां, ये जमीनें, ये क्या करनी है। कहने लगे, महाराज जरूर कहो क्या चाहिए आपको। उस भक्त ने कहा कि राजा मुझे कुछ दो, राजा जी मुझे कुछ दो। अब वो जो भी चीज देकर आए, कह मैंने तो कुछ मांगा है, ये चीज थोड़ी मांगी है। मेरी सोना चांदी या खाने की चीजें, मीठी कड़वी, ये तो नहीं मांगी, मैंने तो कुछ मांगा है, मुझे को कुछ दो। मेरे भाइयों, कुछ होता नहीं है। ये संसार कुछ है, ये कुछ है और वो है नहीं। ये संसार, ध्यान देना है, ये कुछ है और वो कुछ है नहीं। कुछ कोई चीज होती नहीं, कुछ सिर्फ परम है। राजा बड़ा परेशान हुआ। वो जो भी चीज लाए वो कहे मुझे कुछ चाहिए, ये नहीं चाहिए। राजा बड़ा हैरान हुआ। कुदरती राजा के पास मैंने बताया महात्मा आते सब सत्संगी। एक महात्मा आए, राजा परेशान था। उसने पूछा कि राजन आप क्यों परेशान हो। कहने लगे, ऐसे ऐसे मेरे कोई मित्र हैं और उनको मैंने कहा है जो कहोगे मैं दूंगा। अब वो कुछ मांगते हैं, कुछ कुछ होता नहीं। वो संत हंस पड़े, कहने लगे, राजन कुछ होता है, उसी में तो ये दुनिया उलझी हुई है, कुछ होता है राजन। कहने लगे, फिर महाराज उसको दीजिए। कहने लगे, दूंगा, बड़ी सभा में दूंगा, बुलाओ उनको। भगत आ गया। कहने लगे, क्या चाहिए आपको। कहने लगे, मुझे कुछ चाहिए। संत ने कहा, ठीक। संत तो राजे को अलहदा ले गया।
कहने लगा एक घड़ा लाओ। मैंने आगे भी ये बात आपको सुनाई है। एक घड़ा लाओ, वो घड़ा ले आया। कहता कि छोटा सा एक चूहा ले आओ। वो चूहा ले आया, इस घड़े के बीच में डाल दो। उसने डाल दिया। कहने लगे इसके मुंह के ऊपर कपड़ा दे दो। उसने वैसा ही कर दिया।